लड़ाई तो तीनों लड़ थे, लेकिन तेज पर थे धर्मराज भाई। मायावती जी के देनिया मतलब हमें तीसरे पे बना दिया। सपा तीसरे पे। जो मंत्री जी हैं उनका पल रहा है भारी, भाजपा और बसपा। भाजपा बसपा। हाँ, अमित वर्मा भी लड़ रहे हैं। आतंकवादी कहीं पकड़ा जाता हो तो मुस्लिम ही क्यों होता है? नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। इस समय हम भेटी क्षेत्र में, कटेरी विधानसभा के भेटी क्षेत्र में, कौन सा एक खजूरी बाजार में हम है। और खजूरी बाजार में हम देख रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सब जनता है, जो जनता जो है लोकतंत्र की मालिक होती है। अब आप सबको मालूम होगा कि आज ही जो है, आज 28 तारीख है, तो 28 तारीख को जो है आज कटेरी विधानसभा का उपचुनाव का प्रचार आज शाम तक थम जाएगा। परसों वोटिंग है यानी 20 तारीख को। तो ऐसे में जनता जनार्दन के बीच में है और फाइनली मुहर इन्हीं लोगों को लगाना है। पार्टी के प्रत्याशियों के तौर पर अगर बात करें हम, तो धर्मराज निषाद जो है भाजपा से, जो कि पहले बसपा के कैंडिडेट से, अब मौके पे भाजपा में आए हैं, तो भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है। अमित वर्मा जो कि बसपा से प्रत्याशी बने हैं, पहले कांग्रेस में रहा करते थे, अब जो है अब आ गए हैं ये बसपा में, और बसपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है कटेरी विधानसभा उपचुनाव का। सपा से लालजी वर्मा की वाइफ, जो कि वर्तमान में सांसद है, और जो उनकी वाइफ शोभावती वर्मा मैदान में है। तो प्रत्याशी के तौर पे बात करें, तीनों लोग जो है कभी बसपा के प्रोडक्ट रहा करते थे, आज जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन चुके हैं, अलग अलग पार्टियों से मैदान में हैं। तो ऐसे में हम यही पता करना चाहते हैं कि कटेरी विधानसभा का जो है माहौल क्या रहने वाला है, जनता किसकी तरफ मूवमेंट करना चाहेगी। सबसे पहले चाचा, क्या नाम अपना? रामजोर। अच्छा, प्रधान जी हैं आप? तो पूर्व प्रधान। अच्छा, पूर्व प्रधान जी है। रहे। क्या लग रहा है कटेरी का माहौल क्या है? ठीक है, बस नहीं धर्मराज जानकारी हुआ जहाँ तक हमें जो सुनते ही। अच्छा। धर्मराज भाई। हाँ सच। तो लड़ाई किसके किसके बीच में है? लड़ाई तो तीनों लड़ थे, लेकिन तेज पर थे धर्मराज भाई। सबसे ज्यादा धर्मराज। हाँ। लालजी वर्मा का क्या माहौल है? भाई ने बताए पाओ। लालजी वर्मा कोई माहौल दिख रहा है? नहीं। अच्छा, भाजपा के द्वारा कुछ क्षेत्र में विकास हो पाया है? हाँ, जो उनको कई पाए करते हैं कुल मिला के भाई। अब हरी देखें, पैसे कौड़ी देते हैं, गल्ला पाती देते हैं, बिल्कुल भाजपा की देन यही सच्चाई है। जी हाँ, कुल बात अपन जी से। लालजी वर्मा पहले बसपा में रहा करते थे, मंत्री भी थे, तो उन्होंने कटेरी विधानसभा का कुछ विकास किया है? कुछ नाय के हैं तो हम अपने बतावा थे। अच्छा। कुछ नाय के हैं। हाँ, कोई विकास नहीं किया? नहीं देखे नाई का बताइए। अच्छा, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि धर्मराज निषाद नंबर 1 पे चल रहे हैं? जैसे इस बार की हमारे क्षेत्र में हैं, पहले बसपा में रहे हैं, अब भाई टिकट पाएंगे से मतलब ज़्यादा क्षेत्र के नाते झुकाव नहीं को बार। हाँ, सच्चाई है। और इसी क्षेत्र से लालजी वर्मा भी कई बार विधायक थे, कई बार कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्होंने कुछ तो विकास किया कि कुछ भी उन्होंने नहीं किया? भाई जैसे हम तो ना देखा थे का विकास किया, हमारे समझ इतना ना होता। हाँ, इससे पहले धर्मराज देनिया जो है तहसील बन गए, जिला मायावती जी के देनिया, मतलब अगर जिला फैजाबाद रहा हो तो तहसील भगवतपुर परेशान हो जाए। हमें सबका बहुत सुख मिला ये बात ना है इनके नाते धर्मराज भाई के। तो आपके हिसाब से धर्मराज से? हाँ जी, हाँ सच्चाई है। धर्मराज लड़ाई किन किस पार्टियों में है? एक और दो बताइए, सिर्फ तीनों में बताइए। कौन सी ऐसी दो पार्टियां हैं जिनमें टक्कर है? भाजपा और बसपा। हम अंदाजा खटारिया तक टहरा है। भाजपा और बसपा। हाँ। सपा? हमें तीसरे पे बना दिया। सपा तीसरे पे। हाँ। और बसपा दूसरे पे। जी, यहाँ पे तो ये समीकरण ही बदलता जा रहा है। लोग जो है अभी तक कंफर्म हो रहा था कि भाजपा और सपा में लड़ाई है, लेकिन चाचा के अनुसार जो है भाजपा और बसपा में लड़ाई, यही सही ना? भाई हम जो सुनते ही देखा था। क्या नाम भैया, अपना नाम बताएं? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह। क्या लग रहा है माहौल क्या है कटेरी का? माहौल यहाँ सब ठीक ठाक है, लेकिन धर्मराज जो मंत्री जी हैं उनका पल रहा है भारी। यहाँ पर इतना विकास जो हुआ है, तहसील आई है, तहसील यहाँ आती नहीं। धर्मराज नहीं होते तहसील भी उधर ही चली जाती। और हम लोग यहाँ से, यहाँ जो तहसील बनी है, थैली में 10 रुपया हो, हम लोग तहसील पहुँच जाते हैं। लेकिन यही तहसील जो अकबरपुर थी, तो 500 रुपया कर्जा 1000 लेकर अकबरपुर जाते थे, फिर भी काम नहीं होता था। तो उतना 1000 हमारा माइनस होता था कि नहीं? लेकिन आज हम लोग पैदल चले जाते हैं, तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। और रह गई सपा बसपा भाजपा, इसमें हमें पार्टी से नहीं मतलब है। कैंडिडेट धर्मराज ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है। लाइट की हाल आप जान रहे थे, लाइट पहले 1 हफ्ता दिन 1 हफ्ता रात आती थी कि नहीं आती थी, लेकिन आज योगी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, आज लाइट की व्यवस्था आप देख लीजिए।
अच्छा, आपने भीटी तहसील की बात किया कि हम लोग जो है ये बगल में हाँ। चले जाते हैं, पैसा भी नहीं लगता। अगर अकबरपुर मतलब तहसील होता हाँ, तो 500 रुपये लगता था। 500 रुपये अच्छा लग जाएगा। चलिए ठीक है। आप जो कटेहरी साइड के लोग रहने वाले हैं, जो कटेहरी साइड के, वो अगर यहाँ आते हैं तो भी यही कहते हैं कि हम लोगों को जो है अगर अकबरपुर तहसील होता तो ज़्यादा सूटेबल था। ये सुनिए तो भीटी चला गया तो अब हम लोगों के लिए दिक्कत है। ना हमारे कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मिझौड़ा होती तब भी हम लोगों को ठीक था, वो लोग भी नाराज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा कैंडिडेट कोई भी चला जाए उनको आप कुछ कह भी दीजिए, लेकिन मंत्री जी मन पर नहीं लाते हैं, आपका काम करते हैं। लालजी वर्मा के वाइफ मैदान में है और लालजी वर्मा वर्तमान में सांसद हैं और कई बार इसी क्षेत्र से विधायक कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उनका क्या रोल लग रहा है कटेहरी विधानसभा में? भाई यहाँ पर जो है इस समय जो हमारे यहाँ का माहौल है धर्मराज का है, वो भी लड़ रहे हैं भाई, उनका भी पर्सनल व्यवहार है। इतना तो हम नहीं कह पाएंगे कि अब धर्मराज कुल ले लेता है, लेकिन वो भी लड़ रहे हैं, ये बात नहीं है। अच्छा, लड़ाई किसके बीच में है? किसी दो पार्टियों का नाम बताएं आप। भाई जो माहौल दिख रहा है भाजपा और बसपा। बसपा हाँ, अमित वर्मा भी लड़ रहे हैं। अच्छा। ऐसी बात नहीं। और सपा नंबर 3 पर जाएगी भाई, हम लोग तो देख रहे हैं। अच्छा। हाँ। धर्मराज निषाद यानी भाजपा को आप पहले नंबर बता रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें जिसमें भाजपा को करारी हार मिली थी, अब की बार ऐसा क्या चेंज हो गया कि हाँ भाजपा पहले नंबर चली जाएगी? करारी हाल इसलिए उनको मिली थी, जो विपक्षी लोग भाई, ये तो हम नहीं कह पाएंगे, जो अन्य पार्टियां हैं इसमें ये कहे थे कि संविधान बदल रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब यहाँ से भाजपा हारी तो 2 बार। हाँ खुद बता, संविधान बदलने के बाद लोकसभा में हुई थी, अब की बात 4 महीने पहले। हाँ यही तो कैंडिडेट सही नहीं थे। यहाँ की जनता भाई जो कह रही थी, हम लोग भी सपा को वोट देते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो कुछ नहीं देख रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। धर्मराज तो ठीक ही हैं। अवधेश द्विवेदी और धर्मराज निषाद में बेटर कैंडिडेट आपको कौन लग रहा है? दोनों बेटर हैं। दोनों बेटर हैं। हाँ। अच्छा। अवधेश द्विवेदी भी ठीक हैं, धर्मराज निषाद भी ठीक हैं, वो दोनों हमारी करीबी हैं। उनके यहाँ चले जाओ तब भी काम होगा, उनके यहाँ चले जाओ तब भी काम होगा। और लालजी वर्मा भाई वो तो बॉर्डर के हैं, यहाँ से कोई पहुँच नहीं पाता है। एक प्रचलन चल रहा है कटेहरी विधानसभा में, लोग कहते हैं कि अगर कोई यहाँ से पंडित बिरादरी से कोई टिकट पाता है तो ठाकुर लोग वोट नहीं देते हैं, और किसी ठाकुर कोई मतलब टिकट पा जाए तो पंडित लोग वोट नहीं देते। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें टोटल गलत है। अवधेश द्विवेदी टिकट पाए थे, सारे ठाकुर वोट दिए थे। रितेश पांडे पाए थे, सारे ठाकुर दिए थे, एक ब्राह्मण भी दिए थे। ये सब खाली अफवाह बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। भाजपा के द्वारा क्या क्या विकास है कटेहरी विधानसभा में, खासकर अम्बेडकर नगर में क्या हुआ है? सबसे बड़ा विकास तो जो लाइट की व्यवस्था, बिजली, 1 हफ्ता रात रहती थी, 1 हफ्ता दिन रहती थी, और रात में 11 बजे लाइट आती थी। हम लोग शाम के समय पूरे कटेहरी विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ, किसी के यहाँ उजाला नहीं रहता था। खाना बनाने के बाद 11 बजे लाइट आती थी, सारे लोग खाना खाकर गमछा से पसीना सुखवाते थे। पहला विकास तो हमको यही लग रहा नंबर 1। कम से कम रात में सोने को मिल रहा है, खेत की सिंचाई करना है, सबके पास ट्यूबवेल नहीं है। जिसके 15 बीघा ज़मीन है, जो ट्यूबवेल लगवाया है, जो रात जब 8 घंटा बिजली 6 घंटा पाएगा, वो पहले अपना देखेगा कि पटीदार को देखेगा? अच्छा, अपना देखेगा। आपने कहा लाइट पर्याप्त मात्रा में भाजपा शासनकाल में आ रहा है, आ रही है। किसानों के लिए खास सुविधाएं हो गई। हाँ, हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर किसानों की हम बात करें तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में जो है छुट्टा जानवर सड़कों पर जो है घूमते हुए नजर आते हैं, जिससे लोगों की जान भी चली जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, छुट्टा जानवरों के कारण जो है हमारी फसलें बर्बाद हो रही है। सरकार इस पर कोई लगाम नहीं लगा पा रही, क्या कहना चाहती है? तो सरकार तो लगाम लगाई है, जनता खुद। जब हम गाय रखे ही भैया ओका दूध गारे के बाद छोड़ दिए पूर्णिमा, तो क्या गलती बा सरकार के? कि हमार गौशाला खुला बा, कि हमारी गौशाला खुला है, जैतपुर में खुला है, यहाँ टेरिया में खुला है, हमारी गलती है ना। मुझको चाहिए जब
सांड हो या बच्चा नहीं खिला पा रहे हैं, गौशाला में कर दें। बाकी हर सुविधा है। प्रधान से बात कर लीजिए, सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, गौशाला में चला जाएंगे, लेकिन हमें आप उसको रात में छोड़ देते हैं। तो जानवर क्या कमी है? सरकार क्या कमी है? सरकार की नहीं कमी है, गौशाला में छोड़ दीजिए। हाँ? महंगाई बेरोजगारी लोग कहते हैं कि सरकार में ज़्यादा हो गई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी वाकई में ज़्यादा हो गया है? अब हाँ, जो कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा हो गई है। पहले गेहूं का भाव रहा भैया, आप बतावें कई रुपया किलो रहा? 12 रुपया 14 रुपया किलो बिकत रहा। आज गेहूं 28 रुपया किलो बा। धान 3 रुपया किलो बिकत रहा, आज धान 23 रुपया किलो बा। जब महंग धान गेहूं बिके, सामान्य तो महंग मिले ना महंग। तो महंगाई बेरोजगारी जो आप बात कर दिए, बेरोजगारी कहाँ बताइए हमें, कहाँ है? पहले थी जो लड़का नहीं पढ़ता था 55% नंबर था, 5 लाख रुपया दे दीजिए और नौकरी पा जाता था। और जिसका लड़का 70% पाया था उसके पास पैसा नहीं रहता, नौकरी नहीं पाता था। और आज किसी जात का बच्चा हो, पढ़ा लिखा है तो एक पैसा घूट नहीं लग रहा है और नौकरी पा रहा है। अभी 4 दिन पहले प्रयागराज में यूपीपीएससी के छात्र लगभग हजारों की संख्या में लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठे थे। उनकी सरकार से मांग थी कि जो परीक्षाएं हो यूपीपीएससी आरओ की, वो एक शिफ्ट में होनी चाहिए पहली चीज़, और उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप ही सरकार के खिलाफ बच्चे धरने पे बैठे थे। आप कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है ना, एक बार नहीं कह रहे हैं बेरोजगारी, चाहे वो जैसे आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो पा रहा है। हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पाएगा? जब हमारा पढ़ेगा तभी तो पाएगा। सरकार चाहे धरना बैठ जाए, चाहे ओलर जाए, से कोनो मतलब नहीं ना। गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि यूपी में रात 12 बजे कोई लड़की या महिला जो है निकले, गहने लाद कर निकले तो उसे कोई टच करने वाला नहीं है। कितनी सच्चाई इसमें? सच्चाई 100% है। आप सुन लीजिए, अभी नवंबर की बात है, नवंबर में बीएचयू आईआईटी की एक बच्ची के साथ भाजपा के आईटी सेल के 3 सदस्य जो है बलात्कार गैंगरेप करते हैं और उसके बाद वो भाजपा का विधानसभा चुनाव एमपी में वो प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं। 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। ऐसा मतलब अगर इस बात में सच्चाई है कि यूपी में लड़कियां या महिलाएं सुरक्षित है, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? भैया देखिए, इस बारे में हमको नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अच्छा। मुझे जानकारी नहीं। अभी हाल ही में 1 महीने पहले जौनपुर में ऐसी घटना घटी हुई, हाथरस में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी और लगातार बच्चियाँ लोग बता रहे हैं, न्यूज़पेपर में आता है कि अभी भी जो है महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और सरकार कह रही है कि नहीं, उस पर हम लगाम लगाने में पूरी तरीके से सफल है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? सरकार तो लगाम लगाई है। पत्रकार महोदय, जो पकड़ा जा रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसका हाल आप देख रहे हो। एक घटना घटित होती है किसी भी स्थान पर तो सरकार कहती है कि हम उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता किसी सरकार में कि नहीं, एक कानून ऐसा बने कि आने वाले समय के लिए एक मतलब एक पूरा नज़ीर पेश हो, ताकि ऐसी घटनाएं घटित ना हो। सरकार इस पर क्यों ध्यान नहीं देती? नज़ीर तो पेश हुआ भी यहाँ देखिए फैजाबाद में ना, कहाँ एक लड़की के साथ बलात्कार क्या हुआ, घर तक ठेला गया। बहराइच में क्या कांड हुआ था, वहाँ पर हुआ। भाई क्या करें? अच्छा ठीक है, आपने अयोध्या की बात बता दिया, तो उसके साथ आपने क्या, सरकार ने काफ़ी मुस्तैदी से जो है ऑपरेशन किया और काफ़ी मुस्तैदी से कानून जो है सफल रहे। लेकिन आप बीएचयू आईआईटी के साथ जब भाजपा के 3 सदस्य पकड़े गए थे, वो कुछ दिन बाद निकलते उनका लोग फूल मालाओं से स्वागत भी किए थे। क्या ये समाज के लिए उचित है? नहीं, ये समाज के लिए उचित नहीं, लेकिन जो उचित है वो तो सरकार कर ही रही है। देखिए, जैसे हम 5 भाई हैं, अगर भदरसा में एक मुस्लिम आरोपी पकड़ा गया तो उसके ऊपर पूरी तरीके से कानून चढ़ाई कर देती है। लेकिन जब कहीं हिंदू बिरादरी के लोग पकड़े जाते हैं तो सरकार कुछ न कुछ आनाकानी करके निकल जाती है। ऐसा विपक्ष बोलते हैं, विपक्ष के लोग बोलते हैं। भैया विपक्ष बोलती है, वो पूरा गलत बोलती है। विपक्ष वाले तो विपक्ष काम ही यही है। अभी 2 प्रधान गांव में खड़े हो जाएं तो चुनाव 3 दिन जो रह जाएगा ना, ऐसा पुतौला छुआ देंगे कि जेका
पूरा वर्चस्व बना रहे वो बिगड़िए। भाई क्या जो भैया कह रहे हैं सही कह रहे हैं? हाँ। क्या नाम आपका है? मिठाई लाल। अब खैनी वानी थोड़ी देर बाद रख रहा है यार। तो है दुनिया कैसा बड़ा था तो यही में। अच्छा आप इधर देखिए, क्या लग रहा है, क्या माहौल है कटेरी का? सही है। अरे सही है, कौन आ रहा है? आपका बताइए। ये का वोट देगा? हाँ? वोटवा कहाँ जाई परिवार के दूरी? एक दिन जाए। अरे केका कमल पे। कमल पे, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दुकानदार है और दुकानदार से मेरा एक मतलब जहाँ की सरकार कहती है कि पकौड़े तलने वाला भी वो रोजगार की श्रेणी में आता है, तो ऐसे में यहाँ पे बाटी बनाने वाले हमारे भैया हैं, दुकानदार खुद जो है स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है, सरकार के स्कीमों पे सबसे पहले खड़े ही उतर रहे हैं। तो क्या नाम आपका? भैया मेरा नाम गया प्रसाद प्रजापति है। अच्छा, क्या लग रहा कटेरी? ग्राम अतरडीहा, पोस्ट राम बाबा, अच्छा। जनपद अम्बेडकर नगर, थाना भीटी। अरे इतना लंबा चौड़ा आप। हाँ। नहीं, हमने आपको पूरा पता बता दिया भाई। सही किया आपने। और मैं नहीं कहता हूँ कि कोई जात विशेष है जो पकड़ा जाता है वो आतंकवादी उसी जात का होता है, लेकिन अगर आतंकवादी कहीं पकड़ा जाता हो तो मुस्लिम ही क्यों होता है? इस बात पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि आतंकवादियों की कोई जात ही नहीं होती, जो गलत काम करे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं, ये 19/11 जो ताजमहल पर हमला हुआ था, 9/11 तो उसमें कौन कौन लोग थे? हिंदू भी था कोई? ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कहना चाहिए कहिए। था कोई? हाँ, आप बताएं। अगर यही व्यक्ति हमारे यहाँ का पाकिस्तान में पकड़ा गया होता तो उसको यातना देकर तीसरे दिन मार डालते, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जिन्होंने उससे पूछताछ के लिए 45 किलो वेट की जगह उसको 65 किलो का करके उसके बाद खूब सेवा किए, लास्ट में उसको फांसी दी गई हैं, जो कि अब आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ उनकी कितनी सेवा होती है। लेकिन हम अगर वहाँ चले जाते हैं तो हमारे साथ जो बर्ताव किया जाता है उसका आप आकलन नहीं कर पाएंगे। अरे तो आप तो डायरेक्ट आतंकवादी चढ़िए, हम ही कहा थे। का नाम कटेरी विधानसभा का हालचाल पहले कटेरी विधानसभा में सब लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। इस सरकार से जो लोग क्षुब्ध हैं वही नहीं बोल पाएंगे, बाकी हम तो कह रहे हैं कि गरीब माएँ बहनें बेटियां सब सुरक्षित हैं। और सरकार की ये जो पेंशन योजना है 2000 किसानों को मिल रहा है, इससे जो बेटे नालायक हैं उनके माँ बाप का भरण पोषण हो रहा है, सुई दवाई भी हो जा रही है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है प्रधानमंत्री जी ने, जिससे उनका अच्छा इलाज भी हो जा रहा है। सड़कें हमारे यहाँ बहुत अच्छी मिली हैं, बिजली पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, ठीक है। इसलिए हम चाहेंगे कि भाई जनता से जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, वो कमल को वोट देकर प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा मजबूत करें। आप तो वोटर के तौर पे डायरेक्ट प्रत्याशी बन गए, जनता से अपील करें बस वो कमल पे। लेकिन एक सवाल मेरा है, लालजी वर्मा क्या समीकरण है? लालजी वर्मा को लोग बड़े नेता बोल रहे हैं और पहले वो भी बसपा रहने वाले थे। भाई देखिए, बसपा ये जो है जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 2 तो उसी नर्सरी के हैं। 2 नहीं 3 तीनों, हाँ तीसरे भी हैं, हाँ। उसी नर्सरी से हैं, हाँ। लेकिन अब जहाँ उनको ठिकाना नहीं मिला तो अपना पाला बदल करके दूसरी पार्टियों में चुनाव लड़ रहे हैं। हम कह रहे धर्मनाथ निषाद भी तो पहले इसी पार्टी से थे। हाँ ठीक है, हाँ। लेकिन वो निहायत ईमानदार व्यक्ति हैं, हाँ। जिनको भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया है, हाँ। और अपना कमल निशान दिया है चुनाव लड़ने के लिए, हाँ। उनकी ईमानदारी परखी गई, हाँ। तब जाकर के उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया, हाँ। और अपना चुनाव लड़ने का। लालजी वर्मा कुछ क्षेत्र में विकास, कई बार कैबिनेट मंत्री, लालजी वर्मा कई बार कैबिनेट मंत्री हैं, मौके पर सांसद भी हैं, पीछे विधायक भी रहे हैं, हाँ। लेकिन उनके कार्यकाल में यहाँ आज तक शायद कोई विकास देखने को मिला हो, है। गलत बात तो नहीं कहेंगे, कहीं अगर हुआ होगा तो भाई वहाँ की जनता जानती होगी। हम लोगों के बीच में ऐसा कोई विकास उनका दिखा नहीं है। अच्छा, लड़ाई किसके बीच में? लड़ाई किसके बीच में? लड़ाई तो केवल कमल लड़ रहा है भाई, हम और किसी को नहीं जानते। बसपा क्या हाल है? अब बसपा ऐसा है कि डूबती नैया है, ठीक है, उस पर डूबती नहीं है जी। अब उस पर जो सवार है मायावती जी, मतलब पूरे अम्बेडकर नगर का विकास कर दिया। ठीक है, इस बात को मैं झूठा नहीं कह सकता हूँ कि मायावती जी ने अम्बेडकर नगर को आंखें दी, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके मंत्री उस आंखों को इस तरीके से नोच लिए, अब वो दिखाई देना बंद हो गया है।
हाँ, जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि भाजपा के द्वारा कुछ यहाँ विकास हो पाया है? यही समाजवादी पार्टी हमारे यहाँ पीजीआई जो बनाई गई थी बहन माया कुमारी जी द्वारा, उसमें अच्छी अच्छी मशीनें थी, इतनी ज़्यादा सुविधा थी कि हम लोगों को लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन मशीनों को उठा करके ये हमारे मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अपना घर सजाने के लिए वहाँ लेकर चले गए, इसलिए हम लोगों को आज भी भटकना पड़ रहा है। उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो उनमें इन मशीनों का फिर से निराकरण होगा, नई मशीनें आ जाएंगी, यहाँ की जनता को लाभ मिलेगा। इसी के लिए इसी बात को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा इस तरीके का बात जो है जनता के द्वारा किया जा रहा है। कुछ जो समर्थक के तौर पे अगर कोई लालजी वर्मा समर्थक है तो सपा को जिताना चाहते हैं, और जो भाजपा के समर्थक है वो भाजपा को जिताना चाहते हैं। सपा और बसपा और भाजपा तीनों में लड़ाई है। हम इस जानते थे कि भाजपा और सपा में लड़ाई है, लेकिन जनता के अनुसार कुछ लोग ऐसा मत है कि नहीं भाजपा और बसपा में लड़ाई है, सपा को तीसरे नंबर पे भेज रहे हैं। लेकिन आने वाले 20 तारीख को जब यहाँ पर वोटिंग होगी और 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए किसी और जगह से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।